हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हिमांशु उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं मेरे राजनीति शास्त्र शिक्षा बाई हिमांशु उपाध्याय चैनल में। हम यूजीसी नेट का यूनिट 2 जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, उसमें पहला टॉपिक है कन्फ्यूशियस। आज हम कन्फ्यूशियस टॉपिक पर कुछ चर्चा करने आए हैं। ये मेरी यूनिट 2 की पहली क्लास है। आपको अच्छी लगे तो बताना। तो चलिए शुरू करते हैं कन्फ्यूशियस। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट हैं, तो हम पढ़ते हैं उनको और टॉपिक शुरू करते हैं। कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 BC में हुआ था और इनकी मृत्यु 479 BC में हुई थी। ये एक चीनी दार्शनिक हैं, या इन्हें मास्टर कॉन्ग भी कहते हैं। इनका जन्म चीन के प्रांत लू में हुआ था। ये दार्शनिक के साथ साथ एक समाज सुधारक भी रहे हैं और इन्होंने मनुष्य के नैतिक होने पर बल दिया है। अर्थात इन्होंने कहा है कि मनुष्य को नैतिकता अपनानी चाहिए, नैतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि राजा को दंड देने की बजाय मानव चरित्र को सुधारना चाहिए। दंड देने की बजाय मानव चरित्र सुधार। बल बल। इन्होंने सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया है। इन्होंने सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया है। इन्होंने कहा है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सभी से प्रेम से बात करनी चाहिए और हमें न्यायोचित कार्य करना चाहिए। हमें अन्याय से युक्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।
इन्होंने मुख्य रूप से सदाचार पर बल दिया है। इन्होंने कहा था कि हम हमें उस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरे के दूसरे से चाहते हैं कि वह हमसे व्यवहार करे, या हमें वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो दूसरा हमसे करे और हमें अच्छा ना लगे। इसलिए हमें सदैव सदाचार करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए और दूसरों के साथ परोपकार की भावना रखनी चाहिए। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में से जो आ सकता है वह इनकी बुक्स हैं। इनसे रिलेटेड जो 4-5 किताबें हैं उनसे आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन बन सकता है। इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं अभी देखते हैं। इनकी पहली बुक है, इसको मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा क्योंकि आप इंग्लिश में ही सही समझ सकते हैं इसको। पहली बुक इनकी है आई जिंग। आई जिंग, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हो गया बुक ऑफ चेंज। बुक ऑफ चेंज। इनके टॉपिक में से किताबें पूछी जा सकती हैं कि ये चार किताबें देंगे और कहेंगे कि इनमें से कन्फ्यूशियस की बुक कौन सी है, कन्फ्यूशियस से संबंधित बुक कौन सी है बताएं। दूसरी किताब इनकी है सू जिंग। सू जिंग, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो बुक ऑफ हिस्ट्री। बुक ऑफ हिस्ट्री। एक बुक हो गई इनकी बुक ऑफ चेंज, दूसरी हो गई बुक ऑफ हिस्ट्री। आप इनकी बुक्स को मैंड्रिन में और इंग्लिश दोनों में ही याद करना, कोई भी पूछा जा सकता है। तीसरी किताब है इनकी सी जिंग। सी जिंग, ये बुक हो गई इनकी बुक ऑफ पोएट्री। बुक ऑफ पोएट्री। बुक ऑफ पोएट्री। चौथी किताब है ली जी। ली जी, बुक ऑफ राइट्स। चिंच्यू, पांचवी बुक है इनकी चिंच्यू। चिंच्यू, इसको इंग्लिश में लिखेंगे
स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, SPRING, ऑटम्स, UTUM, एनल्स। इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट जो है यूजीसी नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस में, वह है ये बुक्स। इनको आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। आप नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 5 सद्गुण बताए हैं, मनुष्य के 5 सद्गुण बताए हैं कन्फ्यूशियस ने। कन्फ्यूशियस को मास्टर कॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। पांच सद्गुण। बस इनके नाम नोट कर लीजिए, उसमें से आ जाएगा क्वेश्चन। पहला है रेन, रेन, रेन मतलब हिंदी में होगा परोपकार। हिंदी में होगा परोपकार। इन्होंने पहला सद्गुण बताया है परोपकार का। दूसरा सद्गुण है ली। ली का मतलब होता है स्वामित्व। तीसरा सद्गुण इन्होंने बताया है ई। ई का मतलब होता है धार्मिकता या नैतिकता। धार्मिकता या नैतिकता। चौथा जो सद्गुण है वो है जी, जी, ZHI, जी। इसका अर्थ होता है हिंदी में बुद्धि या ज्ञान। बुद्धि या ज्ञान।
व्यक्ति को सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात सत्य जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और झूठी जानकारी को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति को डेवलप करनी चाहिए। पांचवा जो सद्गुण है वो है जिन। पांचवा सद्गुण है जिन। इसका अर्थ होता है हिंदी में सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा मतलब व्यक्ति को अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए, नैतिक चरित्र और ईमानदारी का पालन करना चाहिए हर स्थिति में। अच्छा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। यूजीसी नेट में आने के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगर क्वेश्चन आया तो इससे पूछा जा सकता है। कन्फ्यूशियस, पहले नोट कर लीजिए आप इसको छोड़िए। कन्फ्यूशियस के सामाजिक और राजनीतिक विचार अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि एक अच्छा शासन तभी संभव है जब शासक मंत्री और जनता अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करे। शासक को अपने पद के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यानी शासक जो है अपने पद जिस पद पर वह है उसके अनुसार जो उसके कर्तव्य हैं उनका पालन उसे पूर्णतः सत्यनिष्ठा के साथ करना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने कभी दैवीय संदेशों का दावा नहीं किया। कन्फ्यूशियस ने कभी दैवीय संदेशों का दावा नहीं किया। उन्होंने मनुष्यों के कर्तव्यों पर विचार किया है। उन्होंने केवल मनुष्यों के कर्तव्यों पर विचार किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को नैतिक कर्तव्य पूरे करने चाहिए, अर्थात मनुष्य को एक नैतिक व्यक्ति बनाना चाहते थे कन्फ्यूशियस। उन्होंने कहा मनुष्य प्राकृतिक रूप से परोपकारी व्यक्ति हो, मनुष्य जो है प्राकृतिक रूप से परोपकारी होता है। कन्फ्यूशियस के विचारों को हम कन्फ्यूशियस बात कहते हैं, जिसमें भलाई को मनुष्य का स्वाभाविक गुण कहा गया है। कन्फ्यूशियस के विचारों को कन्फ्यूशियस बात कहा जाता है, जिसमें भलाई को मनुष्य का स्वाभाविक गुण कहा गया है। ठीक है। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि हमें परंपराओं से सीखना चाहिए। कन्फ्यूशियस परंपरावादी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें परंपराओं से सीखकर एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि हमें परंपराओं से सीखकर एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए, हमें परंपराओं को पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए। उन्होंने स्वाभाविक ज्ञान के साथ साथ पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान को भी महत्वता दी है। उन्होंने स्वाभाविक ज्ञान के साथ साथ पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान को महत्वता दी है। कन्फ्यूशियस चीन को एक एकीकृत राज्य बनाना चाहते थे।
कन्फ्यूशियस चीन को एक एकीकृत राजकीय राज्य बनाना चाहते थे। चीन को एक एकीकृत राजकीय राज्य बनाना चाहते थे। मतलब कन्फ्यूशियस चाहते थे कि चीन इकट्ठा हो जाए और उसका शासन एक ही जगह से चले, यानी उस चीन का एक ही राजा हो, संयुक्त चीन का एक ही राजा हो, ऐसा चाहते थे कन्फ्यूशियस। इस विचार में हमें मैकियावेली की झलक लगती है। मैकियावेली भी एकीकृत राज्य बनाने की बात करते हैं। अच्छा, कन्फ्यूशियस का मानना था कि राजकीय शासन या राजा का शासन राजतंत्र लोकतंत्र से बेहतर है। कन्फ्यूशियस कहते हैं उनका विश्वास, कन्फ्यूशियस का विश्वास लोकतंत्र में नहीं था। कन्फ्यूशियस का विश्वास लोकतंत्र में नहीं था। उनका मानना था कि व्यक्ति स्वशासन करने के सक्षम नहीं है। जो व्यक्ति हैं वह स्वशासन करने के सक्षम नहीं हैं। कन्फ्यूशियस कहते थे कि सभी व्यक्ति समान नहीं हैं, अतः सभी व्यक्तियों का समान अधिकार नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों का अधिकार समान नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों का अधिकार समान नहीं। इन्होंने सभी व्यक्तियों के समान अधिकार की बात नहीं करी है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने काबिलियत के हिसाब से अधिकार प्राप्त करता है, लेकिन इन्होंने सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार बताया है। इन्होंने कहा है सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समान है। इन्होंने कहा है सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। इन्होंने एक बात और बताई है कि सभी व्यक्तियों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने राजा के बारे में कहा है राजा को सद्गुणी होना चाहिए। राजा
सद्गुणी होना चाहिए। सद्गुणी होना चाहिए। ये वाला हटा देता हूँ। इन्होंने प्लेटो की तरह राजा को सभी शक्तियां और अधिकार दे दिए थे। प्लेटो की तरह कन्फ्यूशियस ने भी राजा को सभी प्रकार के अधिकार सभी प्रकार के अधिकार दे दिए थे। अधिकार और शक्तियां प्रदान की। लेकिन चाणक्य की तरह चाणक्य की तरह उसकी शक्तियों पर कुछ नियंत्रण भी रखे थे। अभी बताता हूँ, लिख दूं पहले इसको। कन्फ्यूशियस ने कहा कि राजा को सभी प्रकार के अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगी। राजा जैसे चाहे वैसे शासन कर सकता है, लेकिन उसने कुछ नियंत्रण भी राजा पर रखे थे, जिससे कि शासन जो है वो अराजकता की तरफ ना जाए। जैसे प्लेटो ने अपने राजा को सभी अधिकार और शक्तियां प्रदान की थी, ऐसे ही कन्फ्यूशियस ने भी दे दी थी। लेकिन चाणक्य की तरह चाणक्य ने जो राजा था, विजिगीषु था, उसे कुछ नियंत्रण भी रखे थे उस पर। इसी प्रकार कन्फ्यूशियस ने भी कुछ नियंत्रण रखे और राजा एक तरह से सभी शक्तियों को उपयोग कर सकता था, लेकिन अनियंत्रित नहीं हो सकता था। उसको नैतिकता का पालन करना अनिवार्य था। तो कन्फ्यूशियस के इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं आया आज अभी हाल फिलहाल में। जो इम्पोर्टेंट है वो इनकी किताबें हैं, उसके अलावा 5 सद्गुण इनके इम्पोर्टेंट हैं, और जो अभी बताया है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं।
कन्फ्यूशियस ने एक बात कही थी, कन्फ्यूशियस ने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति लिख देता हूं मैं, प्रश्न पूछता है, जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वह क्षण भर के लिए मूर्ख होता है। परंतु जो प्रश्न नहीं पूछता है वह उम्र भर के लिए मूर्ख होता है। यह बात कन्फ्यूशियस ने कही थी। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वह क्षण भर के लिए मूर्ख होता है, परंतु जो व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछता है वह उम्र भर के लिए मूर्ख होता है। तो कन्फ्यूशियस के टॉपिक में बस इतना ही है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी बताइएगा, कोशिश करूँगा थोड़ा और सुधार हो सके। ये टॉपिक यूजीसी नेट के सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस में यूनिट 2 का है। यूनिट 2 में सबसे पहले कुछ थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में है। उसमें पहला टॉपिक था कन्फ्यूशियस का। इसके बाद हम प्लेटो पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और कोई इसमें सुधार किया जाए तो बताना आप मुझे। इसके साथ ही हम धीरे धीरे राजनीति शास्त्र शिक्षा में साथ पढ़ेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपनी क्लास यहीं विराम करता हूँ। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, राजनीति शास्त्र शिक्षा भाई हिमांशु उपाध्याय। तो मिलते हैं अगले टॉपिक प्लेटो के साथ। नमस्ते।